स्वागत है आप सभी का फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट में। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं और हमारा जो है रिटायरमेंट का टॉपिक चल रहा है। तो हमने दो इसमें हमारे पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आगे बने रहते हैं हम हमारे इस टॉपिक के साथ में, और जल्द से जल्द इस टॉपिक को खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर पर हम आते हैं। तो क्लास, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। तो आपको पता है, क्योंकि हमने टर्म 1 में एडमिशन पढ़ा था, तो आपको पता है जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम हमारे पुराने एडजस्टमेंट को एडजस्ट कर देते हैं। कोई भी हमारा रिजर्व है, जनरल रिजर्व जैसे, तो हम उसको भी क्या कर लेते हैं, पुराने पार्टनर्स के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि जब नया पार्टनर आए तो जब नया आए तो सब चीज नए सिरे से चालू हो। तो इसके अंदर भी क्या होता है, जब कोई प्रॉफिट है हमारे पास में और जो प्रॉफिट है पहले से एक्यूमुलेटेड, अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कोई रिजर्व्स हैं तो वो हम भी पार्टनर के साथ में बांटेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं जल्द से जल्द और समझने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली थ्रू। और हाँ, आप इसी तरीके से टर्म 2 में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बिजनेस में भी हमारे जो है इसमें टॉपिक्स आने वाले हैं और सभी कंटिन्यू वे में आएंगे। तो आप जो है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बने रहिएगा फ्यूचर मेकर इंस्टीट्यूट के साथ में। तो चलिए चालू करते हैं। तो आइए हम बुक से पढ़ते हैं और क्वेश्चन को करते हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में करने वाला हूं 32 का बी। आपको सबको पता है, हम डी के गोल से पढ़ रहे हैं, तो 32 का बी आपको क्वेश्चन निकालना है और हम इसमें करके इसको देखने वाले हैं। तो 32 का जो बी वाला क्वेश्चन है हमारा, उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके ए, बी और सी तीन पार्टनर्स हैं, ठीक है ना, और हुज शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शनल टू देयर कैपिटल्स। मतलब क्या कह रहा है, जितना वो कैपिटल लेकर आए हैं उस हिसाब से वो अपनी प्रॉफिट भी बनाने वाले हैं। तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पर ए जो है 45,000 रुपीज लेकर आ रहा है, बी जो है 30,000 रुपीज लेकर आ रहा है, और यहाँ पर हमारा सी जो है 15,000 रुपीज लेकर आ रहा है। तो तीनों जीरो कट जाएंगे पीछे से, तो 45, 30 और 15 तीनों एक ही टेबल से जा रहे हैं। 5 9 जा, 5 6 जा और 5 3 जा, फिर ये एक ही टेबल से जा रहे हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो ये हमारे ए, बी और सी तीनों का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा। इसके बाद में बच्चों हमें जो है बैलेंस शीट गिवन है, और बैलेंस शीट के बाद में लिखा गया है कि सी रिटायर हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर सी रिटायर हो रहा है। सी रिटायर हो रहा है और उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दे रखे हैं हम लोगों को, तो हमें वो एडजस्टमेंट करने होंगे। जैसे कि फिक्स एसेट्स हमारे रिड्यूस हो चुकी है 10% से, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड हो चुका है 10,000 रुपए से, डिबेंचर वर ऑल गुड्स, डिबेंचर सारे अच्छे, मतलब हमें जिन जिन से पैसा लेना था उन सब ने हमें पैसा लौटा दिया है, तो हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई ऐसा एक्सपेंसेस जिसको हमने अभी तक पे नहीं किया है, वो 600 रुपए है। इंक्रीज मतलब 600 रुपए से बढ़ गया है। और इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने ऐसा इंटरेस्ट है जो इन्वेस्टमेंट पे कमा लिया है 1800 रुपए से। गुडविल है फर्म की 9,000 रुपीज की। आपको बोला गया कि आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। तो हमें यहाँ पर क्लियर हो गया है कि क्योंकि यहाँ पर एसेट्स और लायबिलिटी भी एडजस्ट हो रही है, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और एक और बात, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसके बाद में हमें कोई जानकारी नहीं है कि उसके शेयर्स को रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपने किन किन रेशियो में बांट लिया है, कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, हमारे रिमेनिंग पार्टनर ए और बी हैं, तो उनका जो ओल्ड रेशियो है वही उनका न्यू रेशियो बन जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट से। किससे स्टार्ट करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना आता है, मैंने भी पहले भी आपको एडमिशन के दौरान में बताया था, बट डोंट वरी,
मैं आपको दोबारा से इसके बारे में समझा दूंगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट होता क्या है और कैसे काम करता है रिवॉल्यूशन अकाउंट, ताकि आपको दोबारा से रिवाइज हो जाएगा। ये हमारी क्रेडिट साइड है, अमाउंट है, यहाँ पर्टिकुलर लिखना है आप लोगों को, ठीक है, अमाउंट लिखना है, पर्टिकुलर लिखना है, ठीक है, और यहाँ डेबिट साइड लिखना है। आप सोच रहे होंगे कि सर दोबारा से ऐसे इलेबोरेट करके क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि बच्चों देखो अभी तक आपने टर्म 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखा हुआ है, चाहे वो तीनों सब्जेक्ट्स हो, बट अब यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव टाइप्स आएंगे, आपको पूरा लिखना पड़ेगा और अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हर अकाउंट्स साथ बनाते हुए मेरे साथ चलना है, ताकि आपकी अभी से ही हैबिट हो जाएगी और आपको सारे अकाउंट्स बिना ऐसे ही याद होने लग जाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी एसेट्स इंक्रीज होती हैं तो वो आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, हमेशा एक ही चीज याद कर लो, उसको वाइस वर्सा कर लेना, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आप उसको डेबिट साइड में लिख लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, एसेट्स डाउन होंगे तो यहाँ लिखेंगे, लायबिलिटी डाउन होंगे तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इनको ऐसे याद रखना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि फिक्स्ड एसेट्स 10,000 से रिड्यूस हो, सॉरी 10% से रिड्यूस हो रहा है। बाय मतलब से है, यहाँ पर अगर 2 आ जाता तो कुछ और मतलब होता, अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ। तो 10% से आपकी फिक्स्ड एसेट्स डाउन हो चुकी है। तो आप अपनी बैलेंस शीट में देखो फिक्स्ड एसेट्स कितना है, तो मुझे यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स नजर आ रहा है 50,000 रुपीज, और 50,000 में 10% से डिक्रीज हो गया आपका फिक्स्ड एसेट्स। तो 10% से अगर आपका डिक्रीज हो गया तो इट मींस कहाँ आ जाएगा आपका वो एसेट्स आपकी डिक्रीज हो रही है बच्चों, तो आप कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो यहां लिख दोगे आप 2 फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, और 50,000 की आपकी पहले थी, अभी 10% से रिड्यूस हो गई, मतलब 5,000 रुपए से आपकी फिक्स्ड एसेट्स डाउन हो चुकी है। आइए आगे देखते हैं। आगे लिख रखा है इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूड हो चुका है 10,000 रुपीज। पहले इन्वेस्टमेंट कितना था, 12,000 रुपए था अगर मैं पुरानी बैलेंस शीट के हिसाब से देखूं तो, और अभी 10,000 रुपए हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट इज आल्सो एन एसेट्स, तो वो भी डाउन हो रहा है, तो वो भी कितना हो रहा है 10,000 रुपए हो गई है उसकी वैल्यू। तो पहले 12,000 थी, तो 2,000 से कम हो गया है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और 2,000 से, पहले 12,000 थी अब 10,000 हो चुकी है, मतलब 2,000 से डाउन हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, ये 2,000 से डिक्रीज हो रहा है। आगे देखो बेटा, डिबेंचर्स वर ऑल गुड। अब अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे ना तो हमने प्रोविजन लिख रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। मतलब क्या है कि किसी से भी आपको कोई टोटल अमाउंट लेना हो और आपको लग रहा हो कि इसमें से इतना परसेंट या इतना अमाउंट नहीं आएगा हमारा, तो जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको हम प्रोविजन में लिख लेते हैं, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो प्रोविजन आपको लग रहा था वो भी नहीं हुआ, हमारे सारे डेटर्स बहुत अच्छे थे, सभी ने हमें पेमेंट कर दिया है। तो हमें लग रहा था कि हमारा 1,000 से पैसा डूब जाएगा, बट वो भी नहीं डूबा, वो भी आ गया है। तो एसेट्स एक तरह से बढ़ गई हमारी, तो हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 रुपीज। इज दैट क्लियर? अब आगे देखते हैं हम, आगे क्या लिख रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ये हमारी लायबिलिटी है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, कोई खर्चा हो गया जिसका हमने पेमेंट नहीं करा है और उसका अमाउंट है 600 रुपए। तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, आपको पता है ना आपकी लायबिलिटी क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 600 रुपीज। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं हम लोग, आगे लिख रखा है इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800 रुपए। 1,800 रुपए से हमारा इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिला है 1,800 रुपए का, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द एसेट्स। हमारा एसेट्स इंक्रीज हुआ है, तो बाय एक्रूड इंटरेस्ट कितना है बच्चों, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हमारा ये है एक्रूड इंटरेस्ट 1,800 रुपए। ओके, ये लिख दिया हमने। आगे देखते हैं हम लोग, आगे लिख रखा है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू है 9,000 रुपए, ये इसका पार्ट नहीं है, तो हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया है। अब इसको हम क्लोज करेंगे, क्लोज करने से पहले हम इसको देखेंगे और हमें देखने से पता लग जाएगा किधर की साइड ज्यादा है। अगर डेबिट साइड ज्यादा है इट मींस आपको नुकसान हुआ है रिवॉल्यूशन अकाउंट में,
और अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो आपको पता पड़ जाएगा कि हमारा प्रॉफिट हुआ है। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, 7,600 रुपीज से ज्यादा है। और आपको पता है हम नीचे करंट टोटल सब इक्वली लिखते हैं, ठीक है। अब जो नुकसान होगा, जितना नुकसान होगा वो कौन बियर करेगा? पार्टनर्स बियर करेंगे। इसमें इंक्लूड है जाने वाला पार्टनर्स में, क्योंकि ये सब उसके जाने के दौरान में हुआ है, ठीक है ना। अगर वो चला जा चुका होता और उसके बाद में बिजनेस रन करेगा, उसके बाद में लॉस होंगे, प्रॉफिट होंगे, तो उसमें रिटायर पार्टनर की जिम्मेदारी नहीं होगी। बट ये रिटायर होने के दौरान में जो 1 साल उसने काम कंप्लीट करके रिटायर ले रहा है, तो उसमें उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा, इसको काटना 4,800 और ये बाय या लिखेंगे लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस में? एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट। कितना है? 3:2:1, 6। तो 6 8 जा 48 होता है, तो 8 3 जा 24, 8 2 जा 16 और 8 1 जा 8। तो ये लॉस ये लोग इस तरीके से बियर करेंगे। आई होप आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट अकाउंट पे चलते हैं। तो हमें यहां पर उसने कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है बच्चों, तो आइए हम कैपिटल अकाउंट हमारा बनाते हैं। तो यहां लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर डेट गिवन है बच्चों तो डेट का कॉलम आप लोग बढ़ा लेंगे, अदरवाइज आप लोग ऐसे कैसे कर लेना जैसे कि मैं कर रहा हूं। 3 पार्टनर्स हैं, ये ले लिया अपन ने यहां पर, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्रेडिट साइड है सी बी ए और ये पर्टिक्यूलर सी बी ए और ये पर्टिक्यूलर, ये आपका डेबिट साइड है, ठीक है। बैलेंस शीट में से हम बैलेंस देख लेंगे तीनों पार्टनर्स का। तो यहाँ पर बाय बैलेंस बीडी ले लेंगे बेटा अपन, ठीक है, और तीनों में बांट देंगे। तो देखते हैं हम क्या क्या है इसके। तो बच्चों यहाँ पर 45,000, 30,000 और 50,000 हम यहाँ से भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखा था, ठीक है। और 30,000 और 15,000। इज दैट क्लियर? आगे देखो बेटा, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कोई जनरल रिजर्व वगैरह लायबिलिटी साइड में शो तो नहीं हो रहा है हमारे। तो हमने देखा तो यहाँ पर एक P&L अकाउंट है, ठीक है ना, जो कि शो हो रहा है 15,000 से। तो ये हमारा P&L अकाउंट है, प्रॉफिट साइड है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रॉफिट है P&L अकाउंट, कितना है बच्चों? 15,000 रुपए है मेरे ख्याल में, हाँ 15,000 रुपए हम इसको बांट देंगे किस रेशो में? 3:2:1 के रेशो में। 7,500 और 15,000 है ना, 5,000 और 2,500, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है, ठीक है बच्चों। तो जनरल रिजर्व वगैरह कुछ नहीं था, P&L था हमारे पास में प्रॉफिट के रूप में, तो वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। हमें लॉस हुआ था, आपको पता है रिवॉल्यूशन में, तो लॉस यहाँ पर फर्म क्या करेगा? अगर प्रॉफिट होता है तो पार्टनर्स में बांट दिया जाता है, नहीं तो पार्टनर से लॉस ले लिया जाता है। तो यहाँ पर फर्म क्या करेगी? लॉस ले लेगी। और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना है? 2,400, 1,600 और 800 रुपीज, ठीक है बच्चों। अब आपको पता है जब कोई पार्टनर जाता है, तो जब वो पार्टनर जा रहा होता है तो वो अपना शेयर अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को दे जाता है। तो जब वो अपने रिमेनिंग पार्टनर्स को अपना शेयर दे जाता है, तो क्या होता है यहाँ पर? रिमेनिंग पार्टनर्स को, जाने वाले पार्टनर को कंपनशिएट करना पड़ता है। और कंपनशिएट किससे करेंगे? गुडविल से। तो हमें यहाँ पर गुडविल दे रखा है बच्चों फर्म की, ठीक है। हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 9,000 रुपीज। जा कौन रहा है? सी जा रहा है। तो सी का शेयर कितना बनता है? 9,000 इंटू 1/6,
यही बनेगा बच्चों। देखो 3:2:1 सी जा रहा है तो 1/6 हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको काटा 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये 1500 रुपए हो गया। अभी 1500 रुपए कौन देगा, जो रिमेनिंग पार्टनर्स है। और रिमेनिंग पार्टनर्स किस में देंगे बेटा, गेनिंग रेशियो में देंगे। और आप सबको गेन रेशियो का फॉर्मूला पता है ना, कि न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहां पर ए का न्यू शेयर कितना है, तो ए का है 3/5, ठीक है। और पुराना कितना है 3/6 है। 6 5 जा 30, 5 के डबल 30 कितनी रहता है 6 बार, 6 3 जा 18, ठीक है। 6 डबल 30, 5 बार, 5 3 जा 15। आप देख सकते हो बेटा, पहले 15 मिलते थे, अब 18 मिल रहे हैं, तो ज्यादा हो गया। कितने ज्यादा हो गया, 3 से ज्यादा हो गया। तो ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इज दैट क्लियर। उसी तरीके से यहाँ पर बी है, बी 2/5 ले रहा है, आप पहले 2/6 लेता था बच्चों। तो यहाँ पर भी एलसीएम 30 हो गया। तो यहाँ पर 5 के डबल 30 कितने रहता है 6 बार, 6 2 जा 12 माइनस 6 के डबल 30 कितना 5 बार, 5 2 जा 10। अब आपको दिख रहा होगा बेटा, पहले 10 लेता था, 12 ले रहा है, मतलब 2/30, ये अपना गेन हो गया। तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया बेटा, 3:2 हो गया। तो उस रेशियो में 1500 रुपए को बांटे जाएंगे। तो यहां पर बाय एस कैपिटल अकाउंट कितना देगा सी को, तो बेटा यहां पर 1500 रुपए है और 3:2 का ए और बी के बीच में 3:2 का रेशियो है। तो 3 और 2 5, 5 के 15 कितनी बार आता है 3 बार, तो 3 3 जा 9 ये देगा। और उसी हिसाब से यहां पर बी भी देगा बच्चों। तो यहां पर 5 3 जा है ना, और 3 2 जा 6 दे दिया, ठीक है। और फर्म इनसे लेगा ना, क्योंकि फर्म क्या है, मीडिएटर है, डायरेक्टली जाने वाला पार्टनर नहीं ले सकता और एंट्री यहां पर हम नहीं दिखा सकते। तो यहां पर फर्म लेगा। इधर मैंने देने की एंट्री बता दी है, इधर ये लेगा। और लेकर किसको देगा, टू सीज कैपिटल अकाउंट। और किस किस से लेगा, 900 रुपए ए से और 600 रुपए बी से लेगा। इज दैट क्लियर। इसके बाद आइए आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं है जो हमें देना लेना हो। तो देख लिया हमने, कुछ भी नहीं है बच्चों यहां पर। तो आइए इसको हम बंद करते हैं। तो इसको बंद किया, इसको भी बंद करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पूरी तरीके से इस अकाउंट को बंद कर देंगे, क्योंकि इसके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा है हम लोगों को। तो बस इसको इस जगह हम बंद करने वाले हैं। इज दैट क्लियर। चलिए अब हम सबको प्लस कर लेते हैं और बैलेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 45,000, ठीक है। 45 में 5 जोड़े हमने तो हो गए 50, 50 और 2 52,500 रुपीज, ठीक है। और ये हो गया 35,000 रुपीज, ठीक है। और ये हो जाएगा 15 16 17 17,500, 17,500 में 5 जोड़े तो 18, 18,400, 18,400 में 600 जोड़े तो 19,000 रुपए, ठीक है बच्चों। तो यहां पर भी आप ये लिखोगे 52,500, 35,000, 19,000 रुपीज। अब देखो नियम और प्रिंसिपल ये कहता है कि क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी ये गिवन नहीं है कि फर्म ने पूरा अमाउंट पे कर दिया है रिटायर पार्टनर को, अगर ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये समझेंगे कि फर्म ने जाने वाले पार्टनर का अमाउंट लोन के रूप में अपने पास रख लिया है। तो हम यहां क्या करेंगे, यहां पर 19,000 में से 800 रुपए लेस कर देंगे, तो 18,200 रुपए लोन के रूप में रख लिए गए, ठीक है। बाकी पार्टनर बिजनेस में मौजूद है इसे, इसलिए उनका यहां पर क्या लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी। इसका तो आ गया 49,200 और इसका 32,800 रुपए आ गया इसका, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट भी
बन गया है। अब उन्होंने हमसे बोला है कि आपको बैलेंस शीट भी बना के दिखाना है, तो हम बैलेंस शीट बना के भी उनको दिखाने वाले हैं यहाँ पर। तो बैलेंस शीट ये हमारा फॉर्मेट है बच्चों, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा फॉर्म लाइन ऐसी उल्टी सीधी हो रही है, ठीक है। ये है हमारी लायबिलिटी साइड, अमाउंट ये हमारी एसेट साइड। अब जो भी हमारे वेरिएशंस आए ना, उन वेरिएशन के अनुसार इसमें बदलाव करेंगे और एंट्री करेंगे। तो हमारा जो पहला है बेटा, बैलेंस शीट नजर आ रहा है, बैंक बैलेंस नजर आ रहा है 16,000 रुपए का। तो यहाँ पर ना तो कोई पैसा आया है ना गया है, तो यहाँ पर हम बैंक बैलेंस ऐसा का ऐसा लिख देंगे 16,000 रुपीज, ठीक है बच्चों। आगे देखो, आगे लिख रखा है सन्ड्री डेटर्स, हमारे ऑल डेटर्स अच्छे हैं, तो पूरा 15 का 15,000 आ जाएगा। ये हमारा सन्ड्री डेटर्स है 15,000 रुपीज, ओके। नेक्स्ट स्टॉक, जो कि हमारा कुछ भी नहीं था, तो इसलिए हमने स्टॉक को एज इट इज लिख दें, कुछ भी नहीं हुआ। 35 का 35 ये आप रेवोल्यूशन अकाउंट में चेक कर सकते हो, देखो कहीं पर भी स्टॉक का कुछ भी जिक्र नहीं है। आगे देखते हैं, हमारे पास में इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा, पहले 12,000 था, 10,000 हो चुका है, तो पूरा अमाउंट दे रखा है, तो हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए लिख दिए, ओके। उसके बाद में फिक्स एसेट्स भी हमारा क्या हो गया था, देखिए कम हो गया था 5,000 से, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। पहले 50,000 था, अब 5,000 कम हो चुका है, तो कितना हो गया 45,000। एक हमारे पास में एक्रूड इंटरेस्ट था, याद है ना, एक्रूड इंटरेस्ट जिसकी हमने एंट्री यहाँ पर भी कर रखी है 1,800 रुपए से, वो हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है। इसके अलावा आइए, एसेट साइड तो हमारी कंप्लीट हो गई, लायबिलिटी साइड भी चेक कर लेते हैं। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो 20,000 के 20,000 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 20,000 रुपीज। उसके बाद में कैपिटल लिखना है, बट कैपिटल से पहले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे, याद है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर आप देखोगे तो पुराना भी नजर आ रहा है आपको, क्योंकि हम पुराना देख रहे हैं बच्चों इसमें। तो पहले हमें पुराना नजर आ रहा है इसमें 2,000, और अभी कितना हो गया है 600 रुपए से और बढ़ चुका है, तो टोटल कितना हो गया 2,600 रुपीज, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, एक लोन हो गया, लायबिलिटी सीज लोन अकाउंट, ये देखो 18,200 रुपीज। अब यहाँ पर बाकी रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट लिखने हैं। ए का लिखना है 49,200, बी का लिखना है 32,800 रुपीज, ठीक है। दोनों को प्लस कर लो, ये 2 जीरो तो 2 जीरो रहेंगे, ये भी 1 जीरो हो गया, 2 12, 4 3 7 और 8, 82,000 रुपीज। अब अगर हमने पूरे अकाउंट सही से एडजस्ट कराया तो दोनों साइड्स के आंसर या टोटल एज इट इज आ जाएंगे, नहीं तो अगर कहीं मिस्टेक की है तो दोबारा चेक करना पड़ेगा। आइए पहले लायबिलिटी साइड देख लेते हैं। तो 80,000 प्लस ये 1,10,000 और 1,12,000 और 1,20,000, 22,000, 1,22,800 रुपीज आपका लायबिलिटी साइड में आया है। आप अपने क्वेश्चंस के अंदर भी चेक कर सकते हो कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। उसी तरीके से 16,000 में से अपन मान लेते हैं 10 20 20 26 26 में 4 जोड़े 30 30 में 1 जोड़ा 31, ठीक है, और 5 जोड़े 36, और ये हो गया 66, ये हो गया 76, और 76 में 1,06,000 और 1,10,000 और ये हो गया 1,22,800 रुपए,
ओके, तो ये था हमारा अकाउंट जो हमने मेंटेन किया है बच्चों। तो ये हमारा दोनों तरफ का टोटल सही आ गया है, बिना बैलेंस बिठाए एकदम दोनों का तरफ का सही आ गया। इट मींस हमने पूरा अकाउंट अच्छे से मेंटेन किया है बच्चों। ये हमारा वर्किंग नोट था, ठीक है। तो वर्किंग नोट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लॉग, बट आपको एंड में दिखाना है बच्चों ये। और बिना रिवोल्यूशन के हम ये दोनों अकाउंट नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने रिवोल्यूशन में बनाया है क्वेश्चन में बोलने के बावजूद भी। तो आई होप आपको ये एडजस्टमेंट का जो टॉपिक है, सॉरी मैं लिखना भूल गया कि एडजस्टमेंट, रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये हमने आज का टॉपिक हमारा किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए हमारा अगला टॉपिक हम देखते हैं।